हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर हमारा चल रहा है क्लासिफिकेशन स्टैटिस्टिक्स की यूनिट फर्स्ट का। आज हम आगे उसमें सीखेंगे कि जब क्वेश्चन में हमें मिड वैल्यू दी हो, क्वेश्चन में हमें मिड वैल्यू दी हो और ग्रुप बनानी हो। मैं कंटिन्यू सीरीज की बात कर रहा हूँ, कंटिन्यू सीरीज जो जिसमें ग्रुप दिए होते हैं हमें, और ये हम लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें क्वेश्चन में मिड वैल्यू दी हो और ग्रुप बनाने हो तो कैसे बनाएंगे। तो ग्रुप किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं। क्वेश्चन में हमें मिड वैल्यू दी होगी और ग्रुप बनाने होंगे। दो कंडीशन कौन कौन सी हो सकती हैं? जब जो क्वेश्चन में हमें मिड वैल्यू दी गई है उनमें डिफरेंस इक्वल हो, अंतर समान हो। हमें जितने भी ग्रुप होंगे उनकी क्वेश्चन में मिड वैल्यू दी होगी और उन सब में डिफरेंस इक्वल होगा। और सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? जब उन मिड वैल्यूज में डिफरेंस अनइक्वल हो। तो हम दोनों को सीखेंगे अभी। देखिए, फर्स्ट सबसे पहले हम आते हैं, जब क्वेश्चन में दी गई मिड वैल्यू में जो डिफरेंस है वो इक्वल हो तो ग्रुप कैसे बनाई जाती है। तो ये मैंने ये सारा लिख दिया यहाँ पे, आप इसको पढ़ लें। चलिए हम एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है, ये चैप्टर अपना क्लासिफिकेशन है। बुक हमारी गोयल रंगा गुप्ता की है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, और उसका ये चैप्टर है वर्गीकरण, ये लिखा हुआ है 6 नंबर चैप्टर है क्लासिफिकेशन। चैप्टर नंबर 6 क्लासिफिकेशन, जिसके हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सीरीज इनटू इक्वल इंटरवल। निम्नलिखित केंद्रीय मूल्यों से, केंद्रीय मूल्यों का मतलब मिड वैल्यू से होता है। हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय मूल्य या मध्य मूल्य, केंद्रीय मूल्य या मध्य मूल्य। इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल वैल्यू या मिड पॉइंट। तो कन्वर्ट द फॉलोइंग सीरीज इनटू इक्वल इंटरवल। तो ये इसके दो क्वेश्चन हैं, 13 के दो पार्ट हैं, हम दोनों करेंगे। तो ये सेंट्रल वैल्यू या मिड वैल्यू दी गई है, कुछ ग्रुप्स हैं। फर्स्ट ग्रुप की मिड वैल्यू है 10, फिर है 14, 18, 22, 26, 30, और ये उनकी फ्रिक्वेंसी है। तो ये देखिए सब में 4 का डिफरेंस है, 10 to 14, 18, 22, 26, 30, सब में 4 का डिफरेंस है। तो ये हमारी जो पहली कंडीशन है ना, जब दी गई मिड वैल्यू में डिफरेंस क्या हो, इक्वल होता है, तो हम उसको कैसे ग्रुप बनाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ दिए गए हैं। तो देखिए मैंने इसको ऐसे लिख लिया, ये मिड वैल्यू है 10, 14, 18, 22, 26, 30, सब में आप देखोगे तो इनमें 4 का अंतर है। ये देखिए, तो जितना डिफरेंस है उसका हाफ करना है हमें। तो 4 का हाफ 2, 2 हो गया ना, 4 का आधा 2 हो गया। अब सभी मिड वैल्यू में से एक बार लेस कर दीजिए और एक बार ऐड कर दीजिए। जैसे ये पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप की मिड वैल्यू 10 है, तो इसमें से 2 को लेस किया एक बार, तो क्या आ जाएगा 8, वो हमारी L1 है। 10 माइनस 2, 10 प्लस 2। तो पहले ग्रुप की L1 आ गई 8, सेकंड ग्रुप की आ गई 12, ग्रुप बन गया 8 to 12। सेकंड ग्रुप में भी ऐसे ही करेंगे, इसमें एक बार लेस कर दीजिए, एक बार ऐड कर दीजिए 2 को। तो एक बार आप लेस करोगे तो L1 आ जाएगी, एक बार ऐड कर दोगे तो L2 आ जाएगी। इसी तरह से जो तीसरी मिड वैल्यू है 18, इसमें से एक बार 2 को लेस कर दीजिए, एक बार ऐड कर दीजिए। इसी तरह से 22 में एक बार लेस कर दीजिए, एक बार ऐड कर दीजिए। तो एक बार लेस करेंगे, लेस करने से उस ग्रुप की L1 आ जाएगी, और ऐड कर देंगे तो ऐड करने से उस ग्रुप की L2 आ जाएगी, और सभी ग्रुप बन जाएंगे। तो सभी ग्रुप ऐसे बन जाएंगे। तो ये फार्मूला कब काम में लेना है आपको? जब दी गई मिड वैल्यू में डिफरेंस क्या हो, इक्वल हो, समान हो। चलिए, तो इसका जो बी पार्ट है वो आपको अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो बी पार्ट है वो आपको अपने आप करना है। क्वेश्चन ये रहा, इनमें भी सब में डिफरेंस इक्वल है। ये कोई क्वेश्चन है, उसकी मिड वैल्यू दी गई है 8, 12, 16, 20, 24, सब में जो डिफरेंस है वो 4 का है, इक्वल है। तो आपको ये अपने आप करना है, ग्रुप आपको अपने आप बनाने हैं। तो फ्रिक्वेंसी जो क्वेश्चन में दी गई है उसका हमें कोई यूज नहीं करना है, उसको वो वैसे ही आपको दी गई है कम क्वेश्चन को पूरा करने के लिए। चलिए, जो सेकंड परिस्थिति है,
जो सेकंड परिस्थिति है, सेकंड परिस्थिति कौन सी होती है? जब क्वेश्चन में दी गई मिड वैल्यू में अंतर समान नहीं हो, अनइक्वल अंतर हो, तो हमें ग्रुप कैसे बनाने हैं? तो हमें ग्रुप कैसे बनाने हैं? तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, देखिए इसको भी एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, उसको भी एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। अभी ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, ये आपके सामने है। निम्नलिखित मध्यम मूल्यों को असमान वर्गांतर श्रेणी में परिवर्तित कीजिए। कन्वर्ट द फ्लोइंग सीरीज इनटू अनइक्वल इंटरवल। तो ये क्वेश्चन में इसके भी दो पार्ट हैं, एक मैं करवा रहा हूँ, एक आपको अपने आप करना है। तो 14 का ये देखिए, ये मिड वैल्यू दी गई है। फर्स्ट मिड वैल्यू है 10, ये सेकंड ग्रुप की मिड वैल्यू है 20, थर्ड ग्रुप की 40, फिर 80, 120, 150। तो सब में जो अंतर है वो असमान है, 10, 20, 40, इन दोनों में फर्स्ट मिड वैल्यू और सेकंड मिड वैल्यू में 10 का डिफरेंस है, सेकंड और थर्ड में 20 का है, थर्ड और फोर्थ में 40 का है, इनमें भी 40 का है, इनमें 30 का है। तो जो डिफरेंस है सभी मिड वैल्यूज में वो अनइक्वल है, असमान है। तो अब हम ग्रुप कैसे बनाएंगे? तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन है इसका, ये रहा। सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट मिड वैल्यू और सेकंड मिड वैल्यू है, फर्स्ट ग्रुप की मिड वैल्यू है 10, वो हमें ग्रुप नहीं पता क्या ग्रुप बनेगा, उसी को तो बनाना है हमें। सेकंड मिड वैल्यू 20 है, फर्स्ट और सेकंड में जो 10 का डिफरेंस है, उस 10 का हाफ करना है हमें, उस 10 का आधा करना है। दोबारा से सुन लीजिए, पहली मिड वैल्यू और सेकंड मिड वैल्यू का जो डिफरेंस है यानी कि 10, इन दोनों में 10 का अंतर है, उस डिफरेंस का हाफ करना है, यानी कि 5 आ गया। उस 5 को फर्स्ट मिड वैल्यू में एक बार तो लेस कर देना है, एक बार ऐड करना है। तो 10 का आधा होता है 5, 5 को इस 10 में से एक बार लेस किया तो 5 आ गया, वो होगी L1, ये मैंने यहाँ कर रखा है। और एक बार जोड़ दिया तो वो होगी L2, यानी कि 15 आ गई, यानी कि 15 आ गई L2। तो पहला ग्रुप क्या हो गया हमारा? पहला ग्रुप हो गया, पहला ग्रुप हो गया हमारा 5 से 15, जिसकी L1 तो हो गई 5 और L2 हो गई 15। अब आगे, आगे हम क्या करेंगे? अब आपको ध्यान है कि जो पहले ग्रुप की L1 या किसी भी ग्रुप की जो L2 होती है ना, किसी भी ग्रुप की L2, वो उससे अगले ग्रुप की L1 बन जाती है। किसी भी ग्रुप की L2 अगले ग्रुप की क्या होती है? L1 होती है। तो हमने फर्स्ट ग्रुप कैलकुलेट कर लिया, फर्स्ट ग्रुप की L1 तो आ गई 5, L2 आ गई 15, L2 क्या आ गई? 15। अब हमें सेकंड ग्रुप की L2 कैलकुलेट करनी है। किसी भी ग्रुप की आपको L1 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ग्रुप की जो L2 है ना, वो अगले ग्रुप की, दूसरे ग्रुप की L1 बन जाएगी, सेकंड ग्रुप की L2 तीसरे ग्रुप की L1 होगी, तीसरे ग्रुप की L2 चौथे ग्रुप की L1 होगी, ऐसे चलता रहेगा। आपको केवल प्रत्येक ग्रुप की L2 कैलकुलेट करनी है इस फार्मूले से, मिड वैल्यू इंटू 2 माइनस L1। तो पहले ग्रुप की जो मिड वैल्यू आ गई, L2 आ गई 15, 5 और 15, L1 5 और L2 15। अब ये जो दूसरे ग्रुप की L2 है, ये अगले ग्रुप की, सॉरी फर्स्ट ग्रुप की जो L2 है, वो अगले ग्रुप यानी कि सेकंड ग्रुप की क्या बन जाएगी? L1 बन जाएगी। तो L1 कितनी है? 15। अब हमें सेकंड ग्रुप की L2 कैलकुलेट करनी है, तो फार्मूला ये रहा, मिड वैल्यू इंटू 2 माइनस L1। तो सेकंड ग्रुप की मिड वैल्यू कितनी है? 20, ये क्वेश्चन में दी गई है। इसको 2 से गुना कीजिए, 20 को 2 से गुना किया 40, 40 में से L1 गया, लेस कर दी 15, ये फार्मूला लिखा पड़ा है, तो बच गया 25। तो सेकंड ग्रुप की L2 क्या आ गई? 25 आ गई। अब सेकंड ग्रुप की जो L2 है वो थर्ड ग्रुप की क्या बन जाएगी? L1। तो यही थर्ड ग्रुप की L1 है 25। अब थर्ड ग्रुप की जो मिड वैल्यू है उसको 2 से गुना कीजिए, 40 को 2 से गुना किया 80, 80 में से L1 घटा दी 25, तो क्या आ गई? 55 आ गया, ये L2 हो गई। इसी तरह से आपको आगे चलना है। दोबारा से सुन लीजिए, शुरू से बता रहा हूं मैं। पहले ग्रुप की मिड वैल्यू है 10, दूसरे ग्रुप की मिड वैल्यू है 20। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 10 का। उस 10 का आधा किया, 5 आ गए।
तो उस इन दोनों का आधा किया, 5 आ गया, 5 को एक बार इसमें से घटा दिया तो L1 आ गई, 5 को एक बार इसमें जोड़ दिया तो पहले ग्रुप की L2 आ गई। तो पहले ग्रुप की L1 और L2 दोनों आ गई, 5 से 15 आई। अब जो पहले ग्रुप की L2 है वो अगले ग्रुप की क्या होगी, L1 होगी। और उस ग्रुप की L2 ज्ञात करने के लिए यह फार्मूला काम में लेना है। उस ग्रुप की मिड वैल्यू को 2 से गुना किया और L1 घटा दी। अब जो दूसरे ग्रुप की L2 है वो अगले ग्रुप यानी कि तीसरे ग्रुप की L1 होगी। अब हमें तीसरे ग्रुप की L2 ज्ञात करनी है, तो तीसरे ग्रुप की मिड वैल्यू ये 40 को 2 से गुना करो और उसमें L1 लेस कर दो। चौथे ग्रुप की मिड वैल्यू को 2 से गुना करो और उसमें L1 घटा दो। पांचवें ग्रुप की मिड वैल्यू को 2 से गुना करो और उसमें L1 घटा दो, तो उन सभी ग्रुप्स की L2 भी आपको ज्ञात हो जाएगी। तो ये आपके सामने है, ये मैंने आपको करवाया एक पार्ट। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको अभी अपने आप करना है। चलिए, एक पॉइंट पूरा हुआ हमारा। क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको, ये क्वेश्चन है 13 और 14, ये आपके सामने क्वेश्चन है 13 और 14, ये आपको अपने आप करने हैं। इन दोनों क्वेश्चंस में आपको मिड वैल्यू दी है और आपको क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है। ठीक, चलिए आगे चलिए, आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का, चलिए ये टॉपिक है हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज हिंदी में बोलेंगे संचयी आवर्ती श्रेणी। तो ये संचयी आवर्ती श्रेणी क्या होती है, इंग्लिश में बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन में हमें ये सब बातें जो हम बात कर रहे हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मिड वैल्यू से ग्रुप बनाना, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ये सारी बातें कंटिन्यूस सीरीज से संबंधित हैं। ये सारी बातें कंटिन्यूस सीरीज से संबंधित हैं। तो संचयी आवर्ती श्रेणी क्या होती है आपको समझना जरूरी है। तो कई बार क्वेश्चन में हमें ग्रुप दिए होते हैं और उनके साथ ये लेस देन, अंडर, बिलो या मोर देन इस तरह से वर्ड दिए होते हैं। तो वो होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। कभी कभी प्रश्न में ग्रुप वर्गों की आवृत्तियां अलग अलग नहीं दी होती, और या इसको हम दूसरे शब्दों में ये बोले कि जब विभिन्न वर्गों की आवृत्तियों को क्रम से जोड़ते जाते हैं, जब विभिन्न वर्गों की आवृत्तियों को क्रम से जोड़ते जाते हैं तो उसे संचयी आवर्ती श्रेणी कहा जाता है। संचयी आवर्ती श्रेणी, जब विभिन्न वर्गों की आवृत्तियों को क्रमानुसार क्रियाक्रम से जोड़ते जाते हैं तो उसे संचयी आवर्ती श्रेणी कहा जाता है। संचयी आवर्ती श्रेणी में ना क्वेश्चन में हमें दोनों वर्गों में से एक ही सीमा दी होती है, या तो L1 दी होती है या L2 दी होती है। क्या दिया होता है, या तो L1 दिया होता है या L2। जब उस सीमा के साथ ये शब्द दिए हों, बिलो, अंडर, लेस देन, अप टू, नॉट एक्सीडिंग, हिंदी में बोलेंगे से कम, हिंदी में क्या बोलेंगे, से कम, ये वर्ड दिए हों, लेस देन, बिलो, अंडर, नॉट एक्सीडिंग, अप टू, तो वो होता है, वो कौन सी सीरीज होती है, वो होती है उसके साथ L2 दी होती है। इनके साथ क्या दी होती है, L2। और जब क्वेश्चन में ये वर्ड दिए हों, अबाउ, ओवर, मोर देन, तो इनका मतलब होता है से अधिक। इनका मतलब क्या होता है, से अधिक। जब क्वेश्चन में हमें ओवर, अबाउ, मोर देन वर्ड्स दिए हों तो उनके साथ हमेशा L1 दी होती है। उनके साथ हमेशा क्या दी होती है, L1 दी हुई होती है। उसका मतलब होता है से अधिक। तो वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है। कौन सी सीरीज होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, संचयी आवर्ती श्रेणी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, फिर आपको मेरी बात समझ आएगी। हम उसको क्वेश्चन करने से पहले उसे सामान्य आवर्ती श्रेणी में बदलेंगे। यानी कि जब क्वेश्चन में हमें संचयी आवर्ती श्रेणी दी हो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज दी हो, तो हमें उसको सबसे पहले सामान्य आवर्ती श्रेणी में परिवर्तित करना होगा। सामान्य आवर्ती श्रेणी में परिवर्तित करना होगा। तो हमें पहचान कैसे होगी कि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज है। तो मैंने अभी बताया, जब क्वेश्चन में ये कुछ वर्ड्स दिए हों, लेस देन, अंडर, बिलो, अप टू, नॉट एक्सीडिंग,
लेस देन, बिलो, अंडर, अप टू, नॉट एक्सीडिंग, और इनके साथ L2 दी हुई होती है, इनके साथ L2 दी हुई होती है। और जब क्वेश्चन में हमें ये वर्ड्स दिए हो, ओवर, अबाउ, ओवर, अबाउ, नॉट, मोर देन, ओवर, अबाउ, मोर देन, तो इनके साथ क्वेश्चन में L1 दी हुई होती है, इनके साथ क्वेश्चन में L1 दी होती है, और ये सारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज होती हैं। हमें इनको सामान्य आवर्ती श्रेणी में परिवर्तित करना होगा। तो चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं, फिर आपको मेरी बात समझ आएगी। तो इस संचयी आवर्ती श्रेणी को हमें क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर, नीचे होगा, नीचे देखते हैं अभी हम। ये रहा। तो कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, पहले हम लेस देन वाला करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 24 है। ये कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ए ऑर्डिनरी सीरीज, निम्नलिखित को सामान्य श्रेणी में परिवर्तित कीजिए। तो कैसे पता लगा मुझे? ये देखिए, आप इनकम दे रखी है और ये नंबर ऑफ पर्सन दे रखी है। लेस देन इनकम, लेस देन 30, ये वर्ड लेस देन यूज हो रहा है, लेस देन, लेस देन, लेस देन। फिर ये बिलो, एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन नंबर, हम एक और क्वेश्चन था, ये वाला करते हैं 21, सॉरी, वो भी हम करेंगे अभी आगे। पहले हम सिंपल क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। ये कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ए जनरल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, निम्नलिखित को एक सामान्य आवर्ती श्रेणी में परिवर्तित कीजिए। निम्नलिखित को एक सामान्य आवर्ती श्रेणी में परिवर्तित कीजिए। तो ये कह रहा है 05, 5 students get less than 4 marks, 5 students get less than 4 marks। ये देखिए लेस देन वर्ड यूज हो रहा है। 12 students get less than 8 marks, 25 students get less than 12 marks, इस तरह से। तो ये हमें बताया गया है, कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स बताए गए हैं, तो और सबके साथ लेस देन वर्ड यूज हो रहा है। तो ये लेस देन, अंडर, अप टू, नॉट एक्सीडिंग, बिलो, ये वर्ड्स दिए हों, अगर ये सब वर्ड्स दिए हों तो इनके साथ ये L2 होती है, और ये मार्क्स की बात कर रहा है। ये स्टूडेंट है ना, ये फ्रिक्वेंसी है। महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? मार्क्स। ये एक्स हमारा जो है ना, ये मार्क्स है, और ये L2 दी हुई है सबके साथ। क्या दी हुई है? L2। ये सब ग्रुप्स की L2 है। ये 4, 8, 12, लेस 16, 20, 24, ये L2 दी गई है। लेस देन जब वर्ड हो, या अंडर, या बिलो, अप टू, नॉट एक्सीडिंग, ये जितने भी वर्ड्स हैं तो इनके साथ ये L2 दी होती है, L2। और ये सब में देखिए, हम इसको एक सामान्य श्रेणी में परिवर्तित करेंगे। तो इसके सोल्यूशन पे चलते हैं, वहाँ हम बात करते हैं, फिर आपको समझ आएगी। ये क्वेश्चन नंबर 21 ये क्वेश्चन को मैंने इस तरफ लिख लिया, ऐसे लिख लिया, एक्स इस तरफ कर लिया, और एफ, ये सी एफ दी हुई है। तो लेस देन 4, लेस देन 8 मार्क्स, लेस देन 12, लेस देन 16, लेस देन 20, 24, 28, ये सभी ग्रुप्स की L2 है, और सब में अंतर 4-4 का है, और ये उनके सामने सी एफ दी हुई है। सी एफ मतलब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज है, और ये सभी ग्रुप्स की L2 है, और सब में 4-4 का डिफरेंस है, सब में 4-4 का डिफरेंस है। इसका मतलब अगर ये 4 L2 है तो इस ग्रुप की L1 क्या होगी? 0। ये सेकंड ग्रुप की L2 है तो L1 क्या होगी? 4। ये सेकंड ग्रुप की L2 है तो सेकंड फर्स्ट इसकी L1 क्या होगी? 8। तो ग्रुप्स ये बनेंगे 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16। ये लास्ट ग्रुप की L2 है 28, तो इस ग्रुप की L1 क्या होगी? 24। तो ये सारे मैंने ग्रुप बना लिए ऐसे। अब फ्रिक्वेंसी क्या होगी? तो ये तो सी एफ है, सी एफ, हम इसको, इसकी एफ कैलकुलेट करेंगे। तो ये मार्क्स दिए हुए हैं, तो पहले ग्रुप का मीनिंग समझिए। पहले ग्रुप का मीनिंग है लेस देन 4, यानी कि 4 नंबर से कम आने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? ऐसे स्टूडेंट्स जिनके नंबर 4 से कम है वो हैं 5, ठीक है। और ऐसे स्टूडेंट्स, ये सेकंड ग्रुप का मीनिंग क्या हुआ? लेस देन 8, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके नंबर 8 से कम है वो हैं 12।
यानी कि 8 से कम वाले में तो 0 से 4 वाले ये भी आ गए और 4 से 8 वाले भी आ गए, दोनों आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो पहले ग्रुप की ये सी एफ दी हुई है, यही पहले ग्रुप की एफ होगी, क्योंकि इससे पहले तो कोई ग्रुप ही नहीं है। तो लेस देन 4 का मतलब होता है 0 से 4, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके नंबर 0 से लेके 4 के बीच में है, 5 वो मैंने यहाँ लिख दिए। अब ऐसे स्टूडेंट जिनके नंबर 8 से कम है, लेस देन 8 है, वो है 12। इस 12 में ये 5 भी शामिल है, क्योंकि लेस देन 8 का मतलब होता है 8 से कम। जिनके 8 से कम है तो उसमें 0 से 4 वाले भी आ गए और 4 से 8 वाले भी आ गए। लेकिन हमें यहाँ कौन से चाहिए, केवल 4 से 8 वाले। ये तो 8 से कम वाले हैं, इसमें ये 5 भी शामिल हैं। तो यदि हम 12 में से 5 लेस कर दें तो कौन से रह जाएंगे, 7 वो रह जाएंगे जिनके 4 से लेके 8 के बीच में है। इसी तरह से लेस देन 12, 12 नंबरों से कम वाले कितने हैं, 25। तो इसमें 4 से 0 से 4 वाले भी आ गए, 4 से 8 वाले भी आ गए, यानी कि इस 25 में ये 12 ये भी शामिल है। 0 से 4 वाले भी 5 और 4 से 8 वाले भी 7। तो 25 में से 12 लेस कर दिए ये लिए, तो बच गए 13 कौन से, जो 8 से लेके 12 के बीच में है। इसी तरह से लेस देन 16 का मतलब है 36 से कम। 36 नंबरों से कम वाले स्टूडेंट है 36, 16 से कम वाले। लेस देन 16 का मतलब 16 से कम वाले, 16 से कम वालों में सारे ही आ गए, 0 से 4 वाले भी आ गए, 4 से 8 वाले भी आ गए, 8 से 12 वाले भी आ गए और 12 से 16 वाले। हमें यहाँ पे केवल 12 से 16 वाले चाहिए। तो इस 36 में से यदि मैं लेस देन 16 में से लेस देन 12 वाले लेस कर दूंगा तो कौन से रह जाएंगे, केवल 12 से 16 वाले जो हमें चाहिए। तो इसमें से इसी तरह से आगे करेंगे तो हमें प्रत्येक ग्रुप की अलग अलग फ्रिक्वेंसी ज्ञात हो जाएगी। कि इनकम दी गई है 400 से 500 रुपए के बीच में इनकम वाले 10 आदमी हैं, 400 से 600 वाले 25 आदमी हैं, 400 से 700 रुपए के बीच में पाने वाले 45 हैं। सभी ग्रुप 4-400 से स्टार्ट हो रहे हैं, सभी ग्रुप 4-4 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 400 से 500, अब हमने इनको 100 का डिफरेंस है तो हमने ग्रुप बना लिए 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000। अब 400 से 500 वाले 10 आदमी हैं, 400 से 600 वाले 25 आदमी हैं। तो 400 से 500 रुपए बीच में पाने वाले तो 10 हैं, 400 से 600 के बीच में 25 हो गए, यानी कि 15 बढ़ गए, यानी कि 15 आदमी बढ़ गए। 25 में से 10 लेस किए, वो कौन से हैं, जिनकी इनकम 500 से लेके 600 के बीच में है। इसी तरह से 400 रुपए से लेके 700 रुपए के बीच में इनकम वाले 45 आदमी हैं, फिर 20 फिर बढ़ गए। तो 400 से 600 के बीच में पाने वाले कितने थे, 25। 400 से 700 के बीच में पाने वाले हैं 45, यानी कि ये जो 20 आदमी बढ़ गए, ये कौन से हैं, जिनकी इनकम 600 से लेके 700 के बीच में है। तो इस तरह से मैंने सभी वर्गों की अलग अलग आवृत्तियां ज्ञात कर ली। चलिए अब हम एक एग्जांपल के माध्यम से मोर देन वाले भी कर लेते हैं। जब क्वेश्चन में हमें मोर देन, ओवर, अबव वर्ड्स दिए हों तो वो भी संचयी आवर्ती श्रेणी होती है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज होती है, और उसमें L1 दी होती है, उसमें क्या दी होती है, L1 दी होती है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ये मोर देन दिया हुआ है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स मोर देन 70%, मोर देन 60%, मोर देन 50%, ये मोर देन है वर्ड सबके साथ। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये सी एफ दी हुई है, क्या दी हुई है, सी एफ। हमें इसको सामान्य श्रेणी में ऑर्डिनरी सीरीज में कन्वर्ट करना है। चलिए अभी चलते हैं नीचे देखते हैं। ये मैंने ये क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया, यानी कि 20% से ज़्यादा नंबर पाने वाले विद्यार्थी हैं 65, 30% से ज़्यादा पाने वाले विद्यार्थी हैं 63, 40% से ज़्यादा पाने वाले हैं 40, 50% से ज़्यादा पाने वाले हैं 40। तो ये सबके साथ मोर देन वर्ड है। तो जब भी मोर देन ये हो या अबाउ हो या ओवर हो तो उनके साथ ये L1 दी होती है। तो ये सभी इस ग्रुप की L1 है और ये CF है। हमें इसको सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। तो ये L1 है, सब में 10-10 का अंतर है, तो ग्रुप ऐसे बनेंगे 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, और ये CF है। अब देखो कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये देखिए इसको
तो ये पहला लाइन बता रही है कि 20% से अधिक नंबरों वाले बच्चे कितने हैं, 65। इसमें सारे आ गए। मैंने कहा क्लास लग रही थी, मैंने कहा भी वो स्टूडेंट्स खड़े हो जाओ जिनके 20% से ज़्यादा नंबर है, वो स्टूडेंट्स खड़े हो जाओ जिनके 20% से ज़्यादा नंबर है। तो 65 बच्चे खड़े हो गए, 65 सपोज कीजिए। मैंने कहा बैठ जाओ। फिर मैंने कहा कि अब आप में से 30% से ज़्यादा वाले बच्चे खड़े हो जाओ जिनके नंबर 30% से ज़्यादा है। तो 63 बच्चे खड़े हो गए उसमें से, यानी कि 2 बच्चे खड़े नहीं हुए, 2 स्टूडेंट्स खड़े नहीं हुए। वो क्यों नहीं खड़े हुए? क्योंकि उनके 30% से ज़्यादा नहीं है, यानी कि उनके नंबर किस में आएंगे, 20 से लेके। जब मैंने ये कहा था कि 20% से ज़्यादा वाले खड़े हो जाओ तो वो खड़े हुए, और मैंने कहा फिर मैंने कहा 30% से ज़्यादा वाले खड़े हो जाओ, तो केवल 2 बच्चों को छोड़ के, पहले 65 खड़े हुए थे, अब 63 खड़े हुए हैं, केवल 2 बच्चे वो नहीं खड़े हुए। तो उनके नंबर कितने से कितने के बीच में थे? उनके 20 से तो ज़्यादा थे लेकिन 30 से कम थे, तो वो 20 से 30 में आ गए, 65 में से 63 लेस किए। अब मैंने कहा सारे बैठ जाओ। अब वो स्टूडेंट्स खड़े हो जाओ जिनके 40% से ज़्यादा नंबर है, जिनके मोर देन 40 है। तो अब केवल 40 स्टूडेंट्स खड़े हुए, पहले 63 हुए थे, अब 40 है। तो 23 बच्चे कम हो गए, 23 बच्चे खड़े नहीं हुए। तो मैंने कहा तुम क्यों नहीं खड़े हुए? तो उन्होंने कहा कि सर आपने 40 से ज़्यादा वाले कहा है, हमारे 40 से कम है, तो इसका मतलब उनके नंबर 30 से 40 के बीच में है। ये 63 में से 40 लेस कर दिए। अब मैंने कहा जी 50% से ज़्यादा वाले खड़े हो जाओ, तब भी 40 खड़े हुए, पहले भी 40 तब भी 40। तो कोई भी स्टूडेंट बैठा नहीं था। इसका मतलब ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसके 40 से 50 के बीच में हो, जीरो आ गया। फिर मैंने कहा 60% से ज़्यादा वाले खड़े हो जाओ, तो अब 18 बच्चे खड़े हुए, कितने, 18, यानी कि 22 बच्चे और बैठे थे। वो क्यों बैठे रहे? क्योंकि उनके 50 से ज़्यादा थे लेकिन 60 से कम थे, तो इसमें से ये लेस कर दिया, ये आ गया। इसी तरह से आगे कैलकुलेट करना है। तो ये एक मोर देन सीरीज का, मोर देन वाली सीरीज का एग्जांपल था, जब मोर देन, ओवर या अबव शब्द लिखा हो। तो एक और है यहाँ पे, मैंने आपको यहाँ समझाया है, इसको भी आप खुद करके देखें। 17 का सेकंड है ये, और जो बीच वाले जितने भी क्वेश्चन दिए मैंने आपको, ये सारे आपको होमवर्क करने हैं। 19 है, 18 है, आप इनको खुद करके देखिए। तो आज हमने 2 पॉइंट किए। एक तो क्वेश्चन में जब मिड वैल्यू दी हो और ग्रुप बनाने हो, और एक क्वेश्चन में जब संचयी आवर्ती श्रेणी दी हो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज दी हो, तो उसको सामान्य श्रेणी में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ आगे इस चैप्टर के जो भी बचा है वो करेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर वॉच करें।